0.1 किलोग्राम की एक गेंद जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, एक अपने ही समरूप विराम में स्थित एक दूसरी गेंद से संघट्ट करती है। संघट्ट के पश्चात दोनों गेंदें गतिशील गेंद की प्रारंभिक गति की दिशा से क्रमशः 30 डिग्री व 330 डिग्री के अनुदिश पथों पर गतिशील हो जाती हैं। प्रत्येक गेंद की टक्कर के बाद की चाल की गणना करें। बताइए कि संघट्ट प्रत्यास्थ है अथवा नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 गेंदें दी हुई हैं। ठीक है, एक गेंद हमारी जो गतिशील है और दूसरी जो हमारी विराम में स्थित है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे x डैश y और y डैश। ठीक है, कोई गेंद है हमारी जो हमारी टकराती है, उसके बाद गतिशील दिशा के किधर जाती है? एक जो गेंद जाती है हमारी 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई, और दूसरी गेंद कैसे जाती है हमारी 330 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यानी कि यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना कोण बनाएगी वो? 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो गया? 30 डिग्री का। पूरा कितना हो गया कोण? 360 पूरा सर्कल का, और इतना 330 उसने बना लिया, तो ये वाला कोण कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री का। ठीक है, तो इसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे जो जो हमें दिया हुआ है। द्रव्यमान दिया हुआ है m इजिकल्स टू 0.1 किलोग्राम। ठीक है, कि ये गेंद जो इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। ठीक है, तो हमें पहली गेंद का वेग दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अपने ही समरूप विराम में स्थित एक दूसरी गेंद से संघट्ट करती है, तो दूसरी गेंद का वेग कितना हो गया? 0। संघट्ट के पश्चात दोनों गेंदें गतिशील गेंद की प्रारंभिक गति की दिशा से इतने इतने का पथों पर गतिशील हो जाती हैं। ठीक है, अब हमें टक्कर के बाद की चाल की गणना करनी है। हमें चाल बतानी है टक्कर के बाद कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? y अक्ष के अनुदिश, पहले y अक्ष के अनुदिश निकाल लेंगे संवेग संरक्षण सिद्धांत से। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण सिद्धांत से। ठीक है, कितना आएगा हमारा? इधर की साइड कितना आ जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक? संवेग संरक्षण का mv साइन 30 डिग्री, m1 v1 साइन 30। पहली गेंद हमारी इतने पे गई है और दूसरी गेंद कितने पे गई है? m2 v2 साइन 30 डिग्री। ये हमने ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित कर लिया। ठीक है, तो अब लिखेंगे कितना हो जाएगा? संघट्ट के पश्चात संवेग संरक्षण, संवेग कितना हो जाएगा? m1 v1 साइन 30। ये हमारी होगी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये होगी हमारी नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो m1 v1 साइन 30 माइनस m2 v2 साइन 30 डिग्री इजिकल्स टू कितनी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की? 0। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान का मान रख लेंगे, कितना आएगा हमारे पास? m1 v1 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, m1 v1 माइनस m2 v2। ठीक है, साइन 30 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, कितना आ गया? 0। साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी होती है हमारे पास? 1/2। ठीक है, ये इधर जाके कैसे हो जाएगी? 0। तो कितना बचेगा हमारे पास? m1 v1 इजिकल्स टू m2 v2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास m1 v1 इजिकल्स टू m2 v2, जिसके अनुसार जिसके अनुसार जिसके अनुसार v1 कितना हो जाएगा हमारा? v2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि m1 इजिकल्स टू कितना है? m2 समरूप वस्तु है दोनों, तो m1 इजिकल्स टू कितना हो गया? m2। ठीक है, इसे हमने मान लिया वेग v, इसे मान लिया हमने टोटल द्रव्यमान m। ठीक है,
अब उसके बाद निकालेंगे एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण सिद्धांत से। लिख लेंगे यहाँ पे एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण सिद्धांत से कितना जाएगा हमारे पास, एक्स अक्ष के अनुदिश घटक कितने जाएंगे, m1 v1 cos 30 प्लस m2 v2 cos 30 इजिकल्स टू टक्कर से पहले के संवेग m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश वो हमारा जो गेंद है वो गति कर रही है, इसलिए यहाँ पे इसका संवेग आ जाएगा। ठीक है, और वाई अक्ष के अनुदिश वो गति नहीं कर रही है, इसलिए वहां पे कैसी वैल्यू होगी उसकी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वैल्यू गिवन कर लेंगे। m1 कितना है हमारा, m2 के बराबर है, तो ये हो गया m, v1 हमारा v2 के बराबर है, ये हमने वाई अक्ष के निकाला था संवेग संरक्षण सिद्धांत से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। u2 कितना हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि विराम में है ये गेंद हमारी। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे m1 इजिकल्स टू कितना निकाला था अभी हमने, m2 m मान लिया था, और v1 इजिकल्स टू कितना मान लिया था, v2 इजिकल्स टू, ये दोनों चीजें हमने मान ली। ठीक है, y अक्ष के अनुदिश समीकरण से। तो यहाँ पे निकाल लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2mv cos 30 डिग्री, कितना हो जाएगा m1 mu। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे हम। 2 इंटू द्रव्यमान कितना है 0.1 इंटू वेलोसिटी हमें बतानी है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इजिकल्स टू द्रव्यमान कितना है 0.1, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है गेंद की 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी आएगी हमारे पास, ये पॉइंट हटा तो ये नीचे आ गया, तो कितना हो जाएगा हमारा वेलोसिटी 10/√3। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे इससे, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 5.7। ठीक है, ये आ गई हमारी गेंद की चाल 5.77 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें बताना है कि संघट्ट हमारा प्रत्यास्थ है या नहीं, तो उसके लिए हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। अगर हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा समान आती है तो संघट्ट कैसा होगा, प्रत्यास्थ, और यदि असमान आएंगी तो संघट्ट कैसा होगा, अप्रत्यास्थ। तो उसके लिए निकालेंगे निकाय की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, निकाय की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, k इजिकल्स टू हाफ m u1 स्क्वायर, तो कितने जाएगा 1/2, द्रव्यमान कितना है 0.1, वेलोसिटी कितनी है 10, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास 5 जूल। ठीक है, उसके बाद निकाल लेंगे अंतिम निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा, यहाँ लिख लेंगे निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा। ठीक है, कितनी आ जाएगी, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, 1/2, द्रव्यमान कितना है 0.1, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रख लेंगे हम यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी की 10/√3, 10/√3 गुणा 10/√3, चाहे ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो गया,
यहाँ पे हमारा अंतिम गतिज ऊर्जा निकालने हैं तो यहाँ पे टोटल द्रव्यमान आएगा, ठीक है, दोनों गेंदों का। तो एक गेंद का कितना है 0.1 और दूसरी गेंद का भी हमारा समान ही द्रव्यमान है, तो कितना हो जाएगा टोटल द्रव्यमान 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू पुट करेंगे द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है, ये पॉइंट से ये कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारे पास 10/3। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास 3.33। ये हो गई हमारी फाइनल गतिज ऊर्जा। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा व अंतिम गतिज ऊर्जा कैसी है हमारी समान नहीं है, के इनिशियल नॉट इक्वल्स टू के फाइनल, इसलिए हमारा संघट्ट कैसा होगा, इसलिए संघट्ट अप्रत्यास्थ होगा।